मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे कि मजलिस के हवाले से शेर पढ़ रहे थे कि शायर ने पढ़ के आवाज़ दी कि मजलिस की रोटियों पे कटी जिनकी मुफलिसी, मजलिस की रोटियों पे कटी जिनकी मुफलिसी, दौलत मिली तो बोले तबर्रुक हराम है। मजलिस की रोटियों पे कटी जिनकी मुफलिसी, दौलत मिली तो बोले तबर्रुक हराम है। तो दुश्मन अज़ा का जो भी हो, मुल्ला के मौलवी, उसके तो घर का पानी भी पीना हराम है, उसके तो घर का पानी भी पीना हराम है। दुश्मन अज़ा का जो भी है, मुल्ला के मौलवी, उसके तो घर का पानी भी पीना हराम है। तो हाथ जो मातमे सरवर पे उठा रखा है, हाथ जो मातमे सरवर में उठा रखा है, उसने बातिल की हवाओं को दबा रखा है, उसने बातिल की हवाओं को दबा रखा है। तो पहले पढ़ने तो दो हैदर को जनाजे की नमाज, पहले पढ़ने तो दो हैदर को पहले पढ़ने तो दो हैदर को जनाजे की नमाज, फिर बताते हैं कि ताबूत में क्या रखा है। पहले पढ़ने तो दो हैदर को जनाजे की नमाज, फिर बताते हैं कि ताबूत में क्या रखा है। तो रोक ले, इतने सिपाही हैं तेरे पास यजीद, रोक ले, इतने सिपाही हैं तेरे पास यजीद, एक बीमार ने दरबार हिला रखा है, एक बीमार ने दरबार हिला रखा है। आइए मैं शमीउल हसन साहब से इल्तिमास कर रहा हूँ कि यहाँ बारगाहे इमाम में नजराना की दस्त आप हजरत उनका इस्तेमाल आ रहे सल्लल्लाहु के बारे मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सामीन हज़रात सलाम अलैकुम। सबसे पहले आपको इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमामी हज़रात से गुज़ारिश हूँ, एक मरतबा मिलजुल कर बुलंद आवाज़ में ऐसा लगे कि वाक़ईन ये कर्ज समझ के नहीं फ़र्ज समझ के महफ़िल अदा की जा रही है और हकीकी इमाम की बारगाह में मिलजुल कर एक दुरूद का जो है वो ज़रिए तोहफ़ा पेश कर दें अपनी जानिब से। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाले अली के चाहने वालों को कोई डर ही नहीं। देखिए, कोई तारुफ़ नहीं कराना है और कोई पहचान नहीं बतानी है। मैं खाली भी था जो है वो इस दौरान, और चचा वग़ैरह के हाथों के बनाए हुए बहुत सारे लुक़मे शिकम में पहुँचे और उसके बाद ये तूलानी सफ़र रहा यहाँ से लखनऊ तक और लखनऊ के बाद दीगर यहाँ से वहाँ तक के पूरी दुनिया में आका की नौकरी के ज़रिए जो है वो पहुँचे। और ये हमारा फ़ख्र है कि हम अलल ऐलान बताया करते हैं, जब अली के चौखट से कोई भीख मिलती है तो उसे अलल ऐलान बताना चाहिए, और जिसे नहीं मिली तो वो अपने रिस्क का ज़िम्मेदार खुद है। और हमने ये तुलानी सफ़र किया, लेकिन आप जहाँ कहीं बैठे हों, आप जैसे सुनना चाहते हैं वैसे सुने। ये हक़ीर कोशिश करेगा कि जैसे पढ़ता है वैसे पढ़े। आप अगर साथ साथ मिसरों के चलिएगा और फ़िक्र का तायर अगर हमारे साथ चले तो आवाज़ से आवाज़ मिलाकर, लहजे से लहजा मिलाकर, ज़बान से ज़बान मिलाकर, लबों से लब मिलाकर बता दीजिएगा कि आप हमारे मिजाज के साथ हैं। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, वगरना नाजिम साहब और निहाल साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त, ये ख़ुद ही माहौल सजा कर देते और तमहीद में वक्त सर्फ नहीं होता। लेकिन क्या करूं, ये दामन वक्त की गुंजाइश में क़ैद होंगे। मैं शिकायत भी नहीं करता, लेकिन मिशरों का आगाज़ यहीं से करता हूं कि अली के चाहने वालों को कोई डर ही नहीं, अली के चाहने वालों को कोई डर ही नहीं, मगर यजीद के बच्चों को ये खबर ही नहीं। अली के चाहने वालों को कोई डर ही नहीं, मगर यजीद के बच्चों को ये खबर ही नहीं। अरे हुसैनियत को मिटाएंगे किस तरह जालिम कि जब यजीद के लश्कर में कोई नर ही नहीं। हुसैनियत को मिटाएंगे किस तरह जालिम कि जब यजीद के लश्कर में कोई नर ही नहीं। अब हम मिटाने की बहुत सारी कोशिशें की जाती रहीं,
ये इमाम हुसैन की चौखट है, यहाँ पे नहीं आने दिया जाएगा, यहाँ पर बम बिछा दिए जाएंगे। लेकिन काफिला लब्बैक कहते हुए जा रहा है। लोगों ने अपनी निगाहों से देखा कि इसकी वजह क्या है, ये क्यों भागते हुए नजर नहीं आते, बम को देखकर ये खौफजदा क्यों नहीं होते। तो इनको जवाब देकर बताया हमारे कौम की माओ की आगोश में परवरिश पाने वाले बच्चों ने कि देखो बम को देखकर तुम्हारे बुजुर्ग भागते हैं, हम अपने हाथ में गाजी का अलम लेकर आए हैं। हम जमाने को बताते तुम बम लेकर आओ और हम अलम लेकर आते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए इतने सारे लोग जब एक साथ सलवात पढ़ते हैं, निहाल भाई बहुत सारे लोग हैं, ये जानबूझ के नहीं बोलते। लेकिन अगर आप इनसे बोलवाने पे आ जाइएगा तो खुदा की कसम ये माइक बंद कर दीजिए, ये अकेले आप सब पर भारी हैं। अगर ये बोलने पे आ जाएं, शेर पढ़े तो वैसे जाएं कि इनका दिल चाहे कि इमाम अली की मोहब्बत में आवाज़ उठाना चाहिए, इमाम अली की मोहब्बत में हाथ उठाना चाहिए। सिर्फ पढ़ लेने का नाम अपनी नौकरी मुकम्मल करवा लेना नहीं है, बल्कि सामईन को साथ लेकर चलना। क्या मतलब, अगर कोई मौलाना आकर नमाज पढ़ाए मुसल्ले पे और चला जाए और सामईन की जिम्मेदारी नहीं ले, पीछे पढ़ने वाले की जिम्मेदारी ना ले, तो फिर ऐसे मौलवी की हमारे यहाँ पर ज़रूरत महसूस नहीं होती। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप आगे तशरीफ ले आए, मेहरबानी करके नहीं आगे तशरीफ ले आए आप। मेरी निगाहें देर से पहुँची, ये सारे बुजुर्ग हैं जिन पे एतमाद है, उनको तो आगे बुला सकता हूँ कि जो मिसरे समझ सकते हैं। बाकी ये जवान अगर सुन रहे हैं तो थोड़ी सी देर और ले रहा हूँ आपका, इसलिए कि आने वाले शायर भी हैं और आखिरी इंतहाई मरहले में महफिल उस मकाम पे छोड़नी चाहिए कि ज़माने वालों को लगे कि अभी भी हम ज़िक्र अली से बोर नहीं हुए हैं। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए भाई, ये बुजुर्ग जहाँ बैठे बैठे रहें, जवान करीब आ जाएं। मैं आपको मुनाज़रा सुनाता हूँ। अली के चाहने वालों को कोई डर ही नहीं, मगर यजीद के बच्चों को कोई खबर ही नहीं। हुसैनियत को मिटाएंगे किस तरह जालिम, कि जब यजीद के लश्कर में कोई नर ही नहीं। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। एक अली के नाम का नारा सबके शजरे खोल रहा है। एक अली के नाम का नारा सबके शजरे खोल रहा है। आइए मैं ज़मीन और आसमान का एक मुनाजरा सुना दूं आपके लिए, जो तोहफा लेकर आया था। खुदा की कसम आपने माहौल बना लिया तो बहुत जल्दी कोशिश करूंगा ये अंदर बैठने वाले मेज़बान हजरात जिन्होंने महफिल का इनेकाद किया है, उन सब से 10 अदब जोड़कर माफ़ी मांगते हुए यहाँ से अपनी महफिल का और अपनी नौकरी का सिलसिला शुरू करता हूँ, इसलिए कि शरीक हो जाइएगा इबादत में। अब आपकी नौकरी आपके हवाले और मेरी नौकरी मेरे हवाले। ज़मीन और आसमान का मुनाजरा, ये जब आलम हमारी बारगाह में आता है, हमारे मज़हब में आया, हमारे कबीले में आया, हमारे इलाके में आया, हमारे अज़ाखाने की जीनत बना, तो हमने लोगों को अलल ऐलान बताया कि तुम्हारा परचम और होगा, हमारा अलम और है। तुम्हारा परचम और है और हमारा अलम और है। ये लोगों को जिंदगी देता है, लोगों को हयात देता है, लोगों को शऊर देता है, लोगों को आगही देता है, लोगों को ऐसी जिंदगी देता है कि रहती दुनिया तक दुनिया चाहे तो उसे मिटा नहीं सकती। ऐसे ही गुरूर एक दिन जमीन ने किया आसमान के सामने, आसमान ने किया जमीन के सामने। जमीन कहती तू अफजल, आसमान कहता तू अफजल। जमीन कहता मैं अफजल, आसमान कहती मैं अफजल। अभी आसमान और ज़मीन का एक मर्तबा में दोनों का तकाबुल शुरू हुआ। एक मर्तबा ज़मीन कहती है, एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। देखिए मिसरे तो उर्दू के हैं, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि हर लफ्ज़ आप तक के पहुंच रहा है, इसलिए कि ये जो मुख्तसर सा मजमा है इसमें तमहीद करने की ज़रूरत मुझे महसूस भी नहीं हो रही और आप एहसास भी नहीं दिलाइएगा, वरना वक्त ज़्यादा ले लिया तो कोई एतराज़ नहीं। मैं बीवी को राज़ी करने आया हूँ और ज़रूर राज़ी करके जाऊँगा। अगर इस दुनिया में चाहे जहाँ होता, आज के दिन अगर घर बैठता तो वाक़ईन कोई ना कोई अमदन या सेवन ऐसी गलती ज़रूर हुई थी कि जिसका ज़िंदगी भर पछतावा होता। लेकिन आज आका ने यहाँ नौकरी लिखी तो यकीन हुआ कि चाहे बड़े दरबार में हो चाहे छोटे दरबार में हो, आका ने नौकरी
आखिरी लिखी है तो हाजिरी देना ज़रूरी है। आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आपको बुलाया गया है। वरना आज ज़माने भर में बहुत से ऐसे शिया हैं जो बिस्तर इस्तिराहत पे आज के दिन भी लेटते। तसव्वुर करें ना, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिस्तर इस्तिराहत पे लेटे, लेकिन ये आपका मुकद्दर है कि आप यहाँ पर हैं। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मी, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मी, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मी, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम। एक साथ मिलकर बोल दे आप हजरात। मिसरे तो आप सुनना जानते निहाल भाई, देखिए ये अच्छी तरीके से सुनना जानते। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मी, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। अब आसमान कहता है सिर्फ एक शब को आए थे इस सिमत मुस्तफ़ा, सिर्फ एक शब को आए थे इस सिमत मुस्तफ़ा, वो शब जहान में शबे मेराज हो गई। सिर्फ एक शब को आए थे इस सिमत मुस्तफ़ा, शब जहान में शबे मेराज हो गई। अब ज़मीन कहती है कि जब आसमान ने कह दिया कि सिर्फ एक शब को आए थे इस सिमत मुस्तफ़ा, वो शब जहान में शबे मेराज हो गई, तो अब ज़मीन कहती है छेड़ा है तस्करा शबे मेराज का तो सुन, मेरा ख्याल है कि तेरी भूल हो गई। अरे नाले ने मुस्तफ़ा की कसम मंतका तो कर, तुझसे तो मर्तबे में मेरी धूल बढ़ गई। नाले ने मुस्तफ़ा की कसम मंतका तो कर। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कायम भाई अगर जहमत ना हो तो आगे आ जाएं। मैंने बहुत सारे मिसरे छोड़ दिए, आप लोग तशरीफ़ ले आएँ जो मेरे अपने, जो सुन सकते हैं और जो समझ भी सकते हैं वो आगे तशरीफ़ ले आएँ, और जितनी जल्दी हो सके वो करीब आ जाएं ताकि मैं मिसरे पहुँचा दूँ। बहुत सारे बंद मैंने छोड़ दिए इसलिए कि ये माइक भी कातिल सौत है, आवाज़ भी खींच रहा है। यासीन भाई ने कोशिश की है कि कोई शायर ज़्यादा देर तक के वक्त ना ले, अगर वो भूल जाए तो ये माइक याद दिला दे उससे, लेकिन मैं भी जब तक के तोहफ़तन आपकी बारगाह में वो शेर ना पहुँचा दूँ तब तक के खामोश नहीं बैठ सकता। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मी, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। सिर्फ एक शब को आए थे सिमत मुस्तफ़ा, वो शब जहान में शबे मेराज हो गई। नाले ने मुस्तफ़ा की कसम मंतका तो कर, तुझसे तो मर्तबे में मेरी धूल बढ़ गई। जब बड़े हार जाया करते तो वो कुछ ऊटपटांग बातें करने लगते, जैसे आसमान ने ज़मीन के साथ किया। आसमान ने कहा अच्छा अब इंतहा हो गई है, तुम अफजल हो या हम अफजल हैं, बस इस मिसरे में तय हो जाएगा। अब ज़मीन से आसमान ने गुरूर वाले लहजे में कहा, क्या कहा, ऐ इंतज़ार। अब आसमान से ज़मीन ने कहा कि देखो अब इंतहा की मंजिल ये है कि तू औज वार्श वालो कुर्सी कलम नहीं, एक एक लफ्ज को समझे। तू एक और वार्श वालो कुर्सी कलम नहीं, तू एक बोझ बन गई नबियों की जान पर, तू एक बोझ बन गई नबियों की जान पर। ईसा ने एक उम्र सहे हैं तेरे सितम, आकर सुकून मिला है उन्हें आसमान पर। देखिए ये सब बोलते हुए लोग हैं, बस इंतहाई मरहले में मेरा साथ नहीं छोड़िएगा। यही वो मंजिल है कि जिसकी बारगाह में आपके लिए तोहफा पेश किया। अब एक मंजिल है कि हमारा आखिरी वारिस पर्दे गैब में बैठा एक अली है जिसकी बारगाह में आपको तोहफा पेश करना है, और वो सुन भी रहा है, वो समाज भी करना जानता है। आसमान ने जब जमीन से कहा तू आज वार्श वाला कुर्सी कलम नहीं, तू एक बोझ बन गई नबियों की जान पर। ईसा ने एक उम्र सहे हैं तेरे सितम, आकर सुकून मिला है उन्हें आसमान पर। अब जमीन कहती है अब इंतहा कर दी हो, अब इसके बाद कोई जवाब तुम्हारे पास नहीं होगा जो हम देने लगे हैं। अब आसमान कहता है इसके बाद भी कोई इंतहाई मरहला है। अब जमीन कहती है अपनी पेशानियों पे बल ला के इंतजार गाहे इमामे ज़माना छेड़, इंतजार गाहे इमामे ज़माना छेड़, इंतजार गाहे इमामे ज़माना छेड़। अरे झूठी शिक
कीचड़ न डाल मुनव्वर जबीन पर, आने दे मेरे आखिरी वारिस को एक बार, ईसा को फिर उतरना पड़ेगा जमीन पर। आने दे मेरे आखिरी वारिस को एक बार, ईसा को फिर उतरना पड़ेगा ज़मीन पर। मिलजुल कर अज़मत आले मोहम्मद पे आप हज़रात दुरूद भेज दें। माशाल्लाह, वाह 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 वाह।